चलो पिछले क्लास में फिजिक्स का पढ़ाए थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दो स्पेशल केस पढ़ाए थे, एक चार्ज के डायरेक्शन या अपोजिट है, दूसरा परपेंडिकुलर। नहीं एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है वैसे। हाँ, वो सब तो फिर बताई थी। हाँ, मतलब ये बताए थे पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये कोई चार्ज है, ठीक ना, ये चार्ज है या, ठीक ना। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। चार्ज मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ। तो ये पहला केस था जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो चार्ज मूव करेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देख लो, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। कोई दिक्कत? विथ कैसा स्पीड? कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि फोर्स कितना होता है? 0 होता है, ठीक ना। फोर्स 0 नहीं होगा, साइन 0 डिग्री 0, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक है, पहला केस नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है ना। अब किसके डायरेक्शन? ये तो यही दिखा दिए हैं, स्ट्रेट लाइन ये लिखा है। मतलब अभी हम, अरे ये तो देखिए रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, लिखा है ना। तो वही हम यहाँ लिखे हैं अभी, चूँकि जो पढ़ाएंगे उसमें यूज़ है इसका। थीटा अगर 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री या कितना डिग्री? 180 डिग्री। थीटा है एंगल किसके बीच का? एंगल बिटवीन बी एंड किसके? बी। तो इस केस में चार्ज मूव करेगा या तो किसके डायरेक्शन में? रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो। चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर 0 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मूव करेगा इधर, नहीं मैग्नेटिक फील्ड के अब डायरेक्शन, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। विथ बी, किस स्पीड से? कांस्टेंट, मतलब भी है, भी स्पीड से चलेगा। और क्यों? फोर्स 0 है, फोर्स जहाँ नहीं रहता है एक्सीलरेशन होता है? नहीं होता है, ठीक ना। दूसरा केस, ये इधर बी है लेकिन ये इधर जा रहा है, भी थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। देयरफॉर चार्ज मूव्स इन सर्कुलर पथ। जानते हैं चार्ज किस पथ पे मूव करेगा? सर्कुलर पथ पे, ठीक ना। एंड उस केस में रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला बताओ। हाँ, वही तो v² कौन सा हो गया? mv/qb, ठीक ना। कोई दिक्कत? हाँ, तो अगर, हाँ याद रखना, अभी यूज़ करेंगे इसको, हेलिकल पथ होगा, अभी तीसरा केस बताएंगे, इसीलिए दोनों यूज़ होगा, ठीक ना। इस केस में रेडियस जो सर्कुलर पथ पे मूव करेगा, उस सर्कुलर पथ का रेडियस इस फार्मूला से निकाल जाएगा, mv/qb। और टाइम पीरियड का एक और फार्मूला बताया है, देखो ना, और नहीं बताया दूसरा। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं तब। टाइम पीरियड 2πr बाय कितना? v। तो r का वैल्यू ये दे देते हैं, 2π इंटू एक मिनट, चार्ज का टी का ये फार्मूला नहीं होगा, ये फार्मूला बुक लाया हो तो नहीं होगा। टी का फार्मूला दूसरा नहीं लिखाए थे, एक तो यही लिखाए थे ना,
बाय क्यू बी बाय क्यू बी, 2 पाई एम बी हो जाएगा। चार्ज का टाइम पीरियड एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस 2 पाई आर। ये फार्मूला लेकिन यूज़ नहीं करेंगे, 1 मिनट देखने दो बुक। टू पाई एम बाई क्यू बी, हाँ यही फार्मूला लिख लो वहीं पे, 2 पाई एम बाई क्यू बी। अभी तीसरा फार्मूला बताएंगे, तीसरा केस जिससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना। उसे में लिख लेना ना, टी बताए थे ना 2 पाई आर बाय भी, तो देखो ना इसको लिख सकते हैं ना 2 पाई बाय भी इंटू आर का वैल्यू कितना है, एम बी बाय क्यू बी। नहीं है, बी वी कट जाएगा ना, बी वी कट जाएगा तो बचेगा 2 पी एम बाय क्यू बी। इसको लिखो। अब तीसरा केस बताएंगे, तीसरा केस पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों केस से देखो कंक्लूजन क्या निकला कि भी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर चार्ज का मोशन भी के बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक ना। चार्ज का मोशन अगर बी के पैरेलल है तो वो उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किस तरह से, कांस्टेंट स्पीड से। और चार्ज का मोशन अगर परपेंडिकुलर है बी के तो वो उसको हमेशा किस पथ पे घुमाएगा, सर्कुलर पथ पे घुमाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। इस केस में फोर्स भी होगा, फोर्स बताए थे नहीं, इधर हो जाएगा, बी इधर है, हाँ सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, वो सब पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। चलो अब तीसरा केस, ये दोनों फार्मूला भी यूज होगा। मोशन ऑफ चार्ज इन ए हेलिकल पथ, मोशन ऑफ चार्ज इन हेलिकल पथ। लिखो, टॉपिक का नाम दे दो। मोशन ऑफ चार्ज इन हेलिकल पथ। ये समझोगे तो साइक्लोट्रॉन समझोगे, ठीक ना, इसलिए समझना ज़रूरी है। इसको समझने पर साइक्लोट्रॉन समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये दोनों केस समझ गए हो, ये दोनों केस समझने पे ये समझना एकदम आसान है। लिखा तुम।
अब देखो याद रखेंगे, जब भी v परपेंडिकुलर होगा तो किस पथ पे घुमाएगा, और जब v पैरेलल होगा तो किस पथ पे घुमाएगा, स्ट्रेट घुमाएगा, और किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक ना। चलो दोनों केस में कांस्टेंट स्पीड से घुमाएगा ना सर? नहीं, इसमें डायरेक्शन हमेशा बदलता है, नहीं बदलता है सर्कुलर पथ पे। एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन होगा, इसमें एकदम नाक के सीध में चलेगा, ठीक ना। चलो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं इधर, यूनिफॉर्म है इसलिए बनाए हैं सब पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे है, बी यूनिफॉर्म। चलो इधर ले लेते हैं बी, इस बार ये 90 डिग्री भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो ये देखो ये बी के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा, नहीं, एंगल बिटवीन v एंड b इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब देखो इसका दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, अरे ये ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया b cos थीटा। b cos थीटा ये जो कंपोनेंट है ये b के क्या है, पैरेलल है, इसको लिखेंगे b पैरेलल। और ये देखो ये तो b परपेंडिकुलर कितना, v sin थीटा। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये दो कंपोनेंट में डिवाइडेड हो गया, इसको कर दिए, एक कंपोनेंट b के क्या है, पैरेलल है, और एक कंपोनेंट b के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट दोनों मिल के ये वेलोसिटी बनाएगा। तो ये कंपोनेंट जो कि b के क्या है, पैरेलल है, ये इसको किधर ले जाएगा, सर्कुलर पथ पे या सीधा स्ट्रेट लाइन, हट b पैरेलल वाला जो है उसको आगे बढ़ाएगा, पैरेलल वाला क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और ये वाला क्या करेगा, लेकिन दोनों यूज़ हो रहा है, दोनों लग रहा है। तो अब सोचो थोड़ा देर में, देखो ठीक है, मान लो ये ट्रेन है चल रही है, ठीक ना, ट्रेन है चल रही है, तो अगर ये ट्रेन खुद चलेगी तो पूरा कंपार्टमेंट सीधा इधर जाएगा, और ये पेंसिल है ये अस्थिर है, रुका हुआ है, ठीक ना, ये इस पे चल रहा है, तो इसका और कोई मोशन नहीं, सिर्फ एक ही मोशन है। अब बोलो ये जिस प्लेटफॉर्म पे पहले था वो रेस्ट में था, लेकिन अब ये जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन है, ट्रेन आगे चल रही है, इधर चल रहा है, ठीक ना। तो अब जो ये पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक नहीं आएगा, खुद ये आगे भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि दो मोशन लेके चल रहा है। तो अब इसके पास दो मोशन है, एक है पैरेलल, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जो बताता है इसको किधर ले जाएगा, आगे ले जाएगा, और एक दूसरा मोशन है जो बी के क्या है, परपेंडिकुलर, जो क्या करेगा, तो कोई चीज़ अगर एक ही जगह, मतलब सिर्फ ये लगता था ये ऐसे से घूमता, और ये लगता था ये सीधा जाता, घूमता नहीं, लेकिन तो अब क्या करेगा, घूमेगा भी, आगे भी जाएगा। इस पर कोई चींटी चढ़ा दें, इस पर चलने लगेगा तो घूमेगा कि आगे भी बढ़ेगा, इस एंड से चलेगा इस एंड तक पहुंच जाएगा, लेकिन सीधा बढ़ेगा कि घूमते हुए। तो ये यही ना हो गया, यही चार्ज का स्थिति हो गया। नहीं, चार्ज समझ लो एक चींटी है, उस पर छोड़ देंगे, उसको बोलेंगे जाओ, अब सीधा तो नहीं जाएगा, घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। तो क्या है वो, इसका नाम बताए थे क्या है, ये हेलिकल शेप है। तो चींटी जिस पथ पे घूमेगा वो पथ कैसा होगा, तो इस केस में चार्ज का पथ कैसा होगा, समझे, कोई दिक्कत। तो हियर बी पैरेलल, बी cos थीटा मूव्स इट इन फॉरवर्ड। यहाँ पे भी पैरेलल जो भी cos थीटा है इसको किधर ले जाएगा, मूव फॉरवर्ड, आगे ले जाएगा, ठीक ना। एंड बी परपेंडिकुलर जो भी sin थीटा है मूव्स इट ऑन सर्कुलर पथ। ये कंपोनेंट इसको किस पथ पे घुमाना चाहेगा, सर्कुलर पथ पे, लेकिन कंबाइंडली, ठीक है। ये पहले लिखो ये, तब फिर दूसरा फिगर बनाएंगे।
तब उसमें सब चीज़ निकालेंगे इसका। लिखा, मतलब भी पैरेलल इसको सीधा स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहेगा कांस्टेंट स्पीड से, और ये इसको किस पथ पे बना के रखना चाहेगा, सर्कुलर पथ पे। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर बोथ ड्यू टू combined effect of both V parallel and V perpendicular, the path of charge, path नहीं, trajectory of charge is हेलिकल पथ। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब भी परपेंडिकुलर और भी पैरेलल के कारण चार्ज का ट्रेजेक्टरी का कैसा होगा, हेलिकल। कोई दिक्कत? ठीक है, समझे? अब इस फिगर को मिटाते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं, फिर उसमें इसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और पिच, एग्जाम में पिच पूछता है।
देखो ये बताएं यहाँ पे, ये भी हो गया, कितना एंगल बना रहा था, थीटा। ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी कॉस थीटा, किस पथ पे ले जाना चाह रहा है, सर्कुलर। और ये कंपोनेंट भी पैरेलल कॉस थीटा। ये जो पार्टिकल यहाँ पे घूम ही नहीं रहा, देखो आगे आगे बढ़ रहा है, नया नया सर्कल बना रहा है, ठीक ना, आगे भी जा रहा है, कोई दिक्कत। तो ये जो पथ है दिख रहा है, ये चार्ज यहाँ पर, ये पहले यहाँ गया, फिर यहीं नहीं आ गया, आगे बढ़ गया, इस पथ पे आगे बढ़ गया, यहाँ से चला था यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक सीधा आया है, घूमते हुए आया है, इस पथ पे आया है। ये पथ कैसा पथ है, हेलिकल पथ, कोई दिक्कत, फिगर बनाओ। सर V11 तो V sin थीटा होगा ना सर, C। और सॉरी हाँ, ये भी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला भी कॉस थीटा, ठीक ना, बना लो, ये भी है। लिखा। अब इसका रेडियस निकालते हैं। लेट आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ ड्यू टू, और मान लिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा वेलोसिटी, पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो सिंस आर बराबर, यहाँ देखो फार्मूला, आर इक्वस टू एम भी बाय कितना, क्यू बी यू। तो आर इक्वस टू एम भी यहाँ नहीं है रिस्पॉन्सिबल, कौन है, भी परपेंडिकुलर बाय कितना, एम बी, सॉरी क्यू बी लिखेंगे ना, भी परपेंडिकुलर हटा के लिख देते हैं कितना, भी साइन थीटा। तो देयरफॉर आर इक्वस टू भी साइन थीटा बाय कितना, क्यू बी। सर V sin थीटा कैसे हो गया? ठीक है।
एम भी साइन थीटा, ठीक है। सर वो बी हटाए ना सर, एम है ना, हाँ अब भी परपेंडिकुलर कितना है, भी साइन थीटा, तो एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। ये हो गया जब हेलिकल पथ होगा तब रेडियस निकालने का फार्मूला। ये फॉर्मूला ही आ गया। हाँ, ये हेलिकल पथ के लिए हो गया एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। जितना पीछे छूटा है उसका नोट्स जल्दी से बना लो। लिखा, ठीक है। और एक चीज़ और, टाइम पीरियड टी बराबर जो यहाँ पे था 2 पाई एम बाय, इसको भी से कोई लेना नहीं है, फॉर्मूला को नहीं लेना देना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। सारे में सेम होगा ना। हाँ, ये हमेशा सेम होगा, लिख लो। टाइम पीरियड के सर दो डिफाइन 2 पाई आर बाय बी और ये ये मेन फार्मूला है, ठीक ना, लेकिन इस चैप्टर में इसका फार्मूला ये हो गया, क्योंकि ये डाटा हमेशा ये दिया रहेगा। ये याद रखना है 2 पाई एम बाय क्यू बी, ठीक ना। पिच लिखो, पिच क्या होता है, PITCH, पिच। वन टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम में, टी टाइम में चार्ज जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि जानते हैं ये घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो वन टाइम पीरियड में चार्ज जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है वो उसका क्या कहलाता है, पिच। तो वन टाइम पीरियड में जानते हैं एक बार कंप्लीट घूम जाता है, घूमता है ना। जैसे मान लो यहाँ से चला था, ये पॉइंट है, ठीक ना, ये पॉइंट है, मान लो यहाँ से घुमा, यहाँ से ये ऐसे यहाँ आया है, हो गया, नहीं हुआ, सीधा तो होगा नहीं क्योंकि आगे भी बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो एक चक्कर भी हो गया, नहीं हो गया, जहाँ से चला था वहाँ पहुँच गया, एक चक्कर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। लिखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड horizontal distance traveled in time period t, capital T, in time period t, ठीक है, is called pitch। साउंड में भी वही होता है, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वेवलेंथ जो बनाते हैं, ठीक ना, वही ना होता है। तो ये होता है ना सर कि लाइटनेस और गिविंगनेस ऑफ द वॉइस, वो अलग चीज़ है, वो पिच हो जाता है, पिच के कारण होता है, ठीक ना। जितना पिच कम होगा उतना ज़्यादा स्वीट होगा साउंड, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर horizontal distance v पैरेलल v cos थीटा, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 11th में 10th में पढ़े होगे x बराबर क्या होता है, vt, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब ये कांस्टेंट होता है, नहीं तो बहुत सारा फार्मूला होता है, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में x बराबर vt होता है, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए v जो कंसीडर किया जाएगा कौन सा, v पैरेलल, जिसका वैल्यू कितना है, और ये क्या है, कांस्टेंट। देयरफॉर पिच, पिच बराबर v पैरेलल कितना टाइम में, t टाइम में। तो v पैरेलल को हटा के लिख सकते हैं
बी कॉस थीटा इंटू टी, नहीं? हाँ, तो देयरफॉर पिच बी कॉस थीटा इंटू टी, टी निकालना होगा इस फार्मूला से, ठीक है? लिख लो। बी कॉस थीटा इंटू टी, क्वेश्चन दें? टाइम पीरियड निकाला है टाइम पीरियड तो निकाला। टाइम पीरियड निकालने के लिए ये फार्मूला है, इसमें सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं टी का याद रखना पड़ेगा हमेशा वो, ठीक ना? क्वेश्चन नहीं। हाँ, क्वेश्चन देंगे इसका। लिखो ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज q, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल q, एंड मास m स्मॉल m, is moving with velocity v, is moving with velocity v, ऐसे लिखना v बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक ना? 3i कैप प्लस 4j कैप इन ए मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 2i कैप टेस्ला, ठीक ना? 2i कैप। हाँ, 2i कैप टेस्ला, और ये मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है? देन फाइंड पहला ट्रेजेक्ट्री, दूसरा रेडियस, तीसरा टाइम, हाँ टी, तीसरा लिखा, फिर चौथा पिच, इतना चीज़ निकालना है, ठीक ना? मूविंग इन किस में है सर? तो ये 2i दिया है ना? हाँ, दिया नहीं है, ये दिक्कत है, ये तो वेक्टर दिया ना, i जेकब दिया ना, देखो ना। बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी आई मतलब कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। बी मैग्नीट्यूड कितना है? 2, ये डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस, ठीक ना? और इसके पास आई है और इसके पास क्या है? जे है, मतलब इसके पास दो वेलोसिटी है, तो 3i ये हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट किधर? इधर। आई और जे एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चलो तो ये ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या चीज़? वाई एक्सिस। तो ये जो वेलोसिटी होगा कुछ ऐसा होगा, देखो इधर हो जाएगा तुम्हारा 3i कैप, ये 3i कैप, इधर 4j कैप, और ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा भी, नहीं कोई दिक्कत? थीटा निकल जाएगा आराम से, देखो ये थीटा है ना, तो ये tan थीटा 4/3, नहीं अरे ये 4 है तो ये भी 4 न होगा, ये 3 है, ये कितना 90 डिग्री, tan थीटा 4/3, कोई दिक्कत? तो अब बोलो
इसके पास दो वेलोसिटी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के कारण इसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ट्रेजेक्टरी कैसा हो गया? हेलिक्स। कोई दिक्कत? पहला का आंसर मिल गया, ठीक ना? इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं कैलकुलेशन करना, यहाँ पता चल गया ना कि ये क्या है, ये भी पैरेलल है, ये क्या है, अभी तुरंत पढ़े हैं, एकदम ताज़ा है। अगर दो वेलोसिटी होगा, एक पैरेलल ले जाना चाहेगा और एक किधर परपेंडिकुलर, तो वो ना पैरेलल जाएगा ना परपेंडिकुलर जाएगा, पथ हो जाएगा कैसा? हेलिक्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? हेलिकल। लिख दो फिगर बनाने के बाद, ठीक ना? कोई दिक्कत? फिगर बनाओ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लिखे नहीं सर, 3 sin साइन नहीं, साइन लिखना ही नहीं, आई जे के लिखा हुआ है, साइन थीटा बाद में, अभी रहने दो, थीटा निकालना पड़ेगा ना। सब चीज़ में निकल जाएगा, देखना ना तुरंत। हेलिक्स, हेलिकल लिखो ना, हेलिकल पथ। समझा? अब देखो, सबसे पहले भी निकाल लेते हैं, भी कितना होगा? भी यही ना होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, भी ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। भी देखो यहाँ पे, भी बराबर है, ये कितना? 3, ये कितना? 4, ये निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना? 5। भी निकल गया, भी का मैग्नीट्यूड निकला, ठीक ना? 5। कोई दिक्कत? अब क्या क्या बोला है निकालने के लिए? रेडियस बोला है, निकालते हैं। R इक्वल्स टू फार्मूला एम भी बाय क्यू बी। तो एम तो एम ए बोल रहा है, दिया नहीं है। एम बी कितना बोलो? 5। क्यू भी बोला है क्यू, और बी कितना है? 2। तो 5/2 अगर डिवाइड कर दें तो 2.5 एम बाई क्यू आ गया, और ये मीटर में होगा, ठीक ना? सर आर तो वो फॉर्मूला निकाले एम बी साइन थीटा बाय क्यू बी, तो उसका कब यूज करेंगे? हाँ, एम भी साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम भी ए निकाल लिए हैं, ये नहीं गलत हो जाता है, एम भी साइन थीटा सही बोला अभी, ठीक ना? भयानक गलती हो जाता है, साइन थीटा निकालना होगा, साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक ना? देखो ये पता चल गया, ये 5 है, साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए पी कितना और एच कितना? कॉस थीटा भी जरूरत पड़ेगा पिच निकालने के लिए, कॉस थीटा 3/5। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस केस में आर बराबर क्या होता है? एम भी साइन थीटा। तो एम तो एम ए है, भी मेरा कितना निकला है 5, और साइन थीटा कितना 4/5 क्यू इंटू बी कितना है 2। खत्म, ये भी खत्म, 2m/q। कोई दिक्कत? समझा? आंसर देखो तुरंत डिफरेंट हो गया नहीं, अभी गलती हो जाता। चलो लिखो, आर बोला है और क्या निकाला? टी भी ना, टी निकाल लोगे। 2 पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देना, एम एम ए रहेगा, क्यू पुट कर देना। सर ये जो 4 निकाले हैं इसका जरूरत क्या पड़ा? 4 निकाले हैं, 4 कहाँ निकाले हैं? वो जो थीटा क्या ये ना, ये जो इमेजिनरी फोर्स है, ये जे कंपोनेंट, जे डायरेक्शन देता है। वो देखिए ना P11 के ऊपर ये जो 4 निकाले ना सर, थीटा जब निकाले साइन थीटा का निकाले ना सर, D/H हाँ 4/5, साइन थीटा 4/5, हाँ तो उसमें जो 4 है सर वो
देखो ना ये ट्रायंगल ये क्यों निकाले सर? साइन थीटा यहाँ पे निकाले, फार्मूला यहाँ पुट करने के लिए। अच्छा, तो इससे ये हो जाएगा। भी 5 हो गया, हाँ, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा 4/5 रखेंगे ना तो ट्रायंगुलेशन मिलेगा। उसको यूज ही नहीं किया सकते। किसका? component का। कौन कंपोनेंट का? ये जो है 4 ये? हाँ अरे यही ये 4 है तभी नहीं ये 4 हुआ, यूज़ कैसे नहीं हुआ? इसका मैग्नीट्यूड 4 है ना, हाँ ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मैन वेक्टर होगा, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो इसलिए तो ये ट्रायंगल का ये साइड कितना हो पाया 4, और ये कितना 3। पाइथागोरस थ्योरम से ये मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेलोसिटी का कितना 5, समझा? ये 4 जो है उससे हाँ ये आमने सामने है, पैरेलल है, वो यूज़ हुआ है। अच्छा पाई रहने दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पाई m/q, ठीक है। पिच निकालो, हाँ v को 5 लोगे, cos थीटा वहाँ पे दिया है 3/5, और अभी t निकाले हो। ठीक है, पीस का यूनिट भी मीटर होगा, मीटर लिखोगे। पिच निकालने के लिए साइन थीटा का cos थीटा का यूज करेंगे। हाँ b का और cos थीटा का और t का, t पहले निकाल लेना, पहले t निकाले। एक किसका? टाइम का सेकंड होगा, सिर्फ मीटर पर सेकंड क्यों होगा? टाइम का यूनिट सेकंड ना। अच्छा पाई का वैल्यू तुम पुट कर दिया, अच्छा कोई ठीक नहीं है। पाई m/7, ठीक है, 22m/7 होगा, ठीक ना। पाइए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछ निकालो v cos θ/t, सॉरी इंटू t। ठीक है, अब ज़रा सब बता दो, तो जो चार्ज है किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट जाएगा, नीचे जाएगा? हेलिक्स तो पता है जाएगा किधर, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा बोर्ड पे, कि इधर जाएगा कि नीचे जाएगा? हाँ चूँकि भी पैरेलल उधर है, उधर ले जाना चाहेगा, नाचते हुए जाएगा, ठीक ना। नाचेगा किधर बोलो तो? कैसे नाचेगा? ऐसे ऐसे नाचेगा कि ऐसे ऐसे नाचते हुए जाएगा? ऐसे ऐसे भी तो जा सकता है, उसको छोड़ो ना, वो हाथ ये बताएगा। देखो जाएगा किधर, तो दो तरीके से जा सकता है, या तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। कौन जाएगा? अगर ऐसे ऐसे हो,
कसने से मतलब नहीं, यहाँ कसने का रूल्स है, तुम्हारा कसा गया है। कैसे जाएगा बोलो? लेफ्ट हैंड क्या लिया है? राइट हैंड। देखो यहाँ पे, ये ऐसे हो रहा है, बाहर हो रहा है। देखो ना यहाँ पे, ये इधर, ठीक ना, ये इधर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा वेलोसिटी लेते हैं? पैरेलल वाला के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। तो इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और मेरा सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल किधर है? ऊपर। हाथ किधर इशारा कर रहा है? हाँ, तो इधर कर रहा है, मतलब टेंजेंट सेंटर उधर होगा। तो सेंटर उधर होगा, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए तो कैसे घुमाएगा इधर? तब तो सेंटर इधर आ जाएगा, किधर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। वो वाला ही कंपोनेंट क्यों लिए सर आप? पैरेलल वाली ली हो? पैरेलल वाला सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरेलल होता है। पैरेलल तो सिर्फ उसको पता दिया कि उधर जा रहे हैं। वो जा रहा है। हम तुमको पूछे घूमेगा ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, तब तो हाँ। तो देखो ना, ऐसे सेंटर बोल रहा इधर है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो, और ऐसे घूमने लगेंगे तो सेंटर उधर ना हो जाएगा, तो ऐसे घूमना पड़ेगा, समझा? कोई दिक्कत? सवाल पूछा था क्या? ऐसा क्वेश्चन रहता है, बुक में रहता है, पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन, इफ v बराबर 2i कैप, v बराबर 3j कैप, 5k कैप, 25 नहीं 4k कैप, फाइंड ट्रैजेक्टरी फॉर ए चार्ज। v इतना है, v इतना है, एक चार्ज का सिर्फ ट्रैजेक्टरी बताना है कैसा होगा। वही हुआ था। सोच समझ के बताओ। और चार्ज क्यू है। हाँ, मतलब चार्ज है जिसका चार्ज q है और मास कितना है m, ऐसे लिखा जाता है कभी कभी। कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ ट्रैजेक्टरी बताना है। हाँ, कैसे बनाओगे सोचो तुम। आई जे के सब आ गया इस बार। देखो यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस बार आई भी है और जे भी है, के भी है। इसके पास दो कंपोनेंट है, जे के, इसके पास सिर्फ क्या है? आई। तो आई मान लेते हैं एक्स एक्सिस अंदर। क्या दिक्कत है? मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये बी अंदर है सब, ठीक ना, अंदर, कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? इसमें अरे मानने में हमको क्या दिक्कत है? एक्स एक्सिस इधर मान लें, इधर मान लें, इधर मान लें, वाई एक्स एक्सिस इधर मानेंगे, वाई एक्सिस इधर होगा, जेड इधर हो जाएगा, नहीं होगा। एक्स वाई जेड हमेशा आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बी 2 किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस अंदर ले लिए, और ये कौन सा डायरेक्शन, कौन कौन सा डायरेक्शन में है? जे, वाई, और ये किस में है? जेड। तो एक्स अगर अंदर है तो वाई मान लेते हैं ये है, ये वाई है, और ये जेड, और एक्स यहाँ पे देखो अंदर हो गया, परपेंडिकुलर होगा ना। तो अब देखो, एक कंपोनेंट वाई की तरफ कितना? 3, एक कंपोनेंट कितना? 4, ठीक है। ये 3, ये 4, और बी किधर? अंदर। अब बोलो ट्रैजेक्टरी किधर होगा? इन्वर्ट कैसे होगा? ये कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल की परपेंडिकुलर? देखो ये बी है अंदर, ये मान लो ये बॉर्डर है, बी अंदर, ये तो ये इस पे क्या है? ये तो हाँ 90 डिग्री है, और ये इस पे क्या है? 180 डिग्री।
180 डिग्री है, दोनों 90 हो गए है ना। दोनों 90 के हाँ तो नहीं होगा, तो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है ना। तो ये कंपोनेंट b पे क्या चीज़ परपेंडिकुलर, 90 ये भी क्या 90 चीज़ हो गया। परपेंडिकुलर, तो पैरेलल है, नहीं आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो दोनों परपेंडिकुलर है, आगे बढ़ेगा सिर्फ घूमेगा। घूमते रहेगा। लिखो सर्कुलर। ठीक है, चक्कर खा गया ना। तब लिखो इट हैज़ नो पैरेलल कंपोनेंट, इट हैज़ नो पैरेलल कंपोनेंट टू बी, बी एरो। बोथ कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू बी, both component are perpendicular to B, both component are perpendicular to B, hence its trajectory is circular। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा बताती हैं कि हमेशा उसको घुमाएगा किस में, सर्कल में, सर्कल में वो एक ही जगह घूमते रहेगा मक्खी की तरह, समझा। ये चीज़ कैसे ध्यान रखें कि हम लोग क्रॉस ही क्रॉस लेना है, क्रॉस लेना है, क्रॉस क्रॉस को इन्वर्ट ले लेना, बी सुविधा के लिए ले ली ना। उधर दो गो एक्सेस चाहिए था ना इसको, वाई जेड इधर ले लिए, तो या तो एक्स सामने सामने लेते तो हम क्या लिखते हैं डॉट, या अंदर अंदर लेते तो क्या लिखते हैं क्रॉस, वही नहीं करते हैं। जब बोर्ड पे एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लिए हैं तो एक्स एक्सिस तो बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर या तो तुम लोगों की तरफ आता लाइन या अंदर जाता, अंदर ले लिए हैं क्रॉस है। हाँ एक्स नहीं, अंदर जो जाता है उसके लिए क्रॉस यूज़ किया जाता है, और जो बाहर आता है ना फोर्स या कुछ भी तो उसका डॉट यूज़ किया जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, ये एग्जाम में पूछ देगा इसका पिच निकालना है। पिच कब निकलता है, जब रहेगा, जब कॉस थीटा रहेगा तो पिच तभी निकलेगा जब हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो पिच इसका निकलेगा ही नहीं, सर्कुलर है। पिच तभी निकलेगा जब हेलिकल पथ होगा। एक मिनट कॉस थीटा इस तरफ कॉस्ट कंपोनेंट कहाँ कॉस्ट टेबल है, पिच जीरो हो जाएगा। समझा। इसका भी कितना होगा बोलो तो, भी कितना होगा इसका, कितना होगा, अरे भी वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, मतलब समझ लो ये दो नहीं है, एक ही को वही है, वो भी तो परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो अभी बताए थे ये था ना, ये इसको दबाओ, इसको दबाओ ना, इसको दबा के रखो ना, तो भी जो होगा ये होगा, ये ना एक और पेन दो, भी ये होगा ना, तो ये भी इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों घाटा के एक वेलोसिटी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो भी रहता है वो सर्कुलर पथ पे घुमाता है ना चाहेगा, समझा। रहने दो, कल करेंगे।